हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग यूपी ट्रिपल पेट 2023 के लिए हम लोग आज से ग्राफ और तालिका के प्रश्नों को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ये जो पीछे प्रश्न आपको दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन 2022 में पेट में पूछा गया था। तो आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यूपी ट्रिपल पेट में जो मैथ का सिलेबस दिया है वो 2 खंडों में है। अंक गणित है और ग्राफ और तालिका है। तो ग्राफ और तालिका में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? तो ग्राफ और तालिका में जो प्रश्न आते हैं वो होता है पाई चार्ट, यानी वो इस तरीके से होता है पाई चार्ट। इसके बाद होता है आयत चित्र होता है, फिर होता है दंड चित्र होता है, और इसके बाद होता है रेखा चित्र। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ और तालिका के अंतर्गत इस 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं और हर प्रकार का प्रश्न यूपी ट्रिपल के अंतर्गत पूछा जा चुका है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपका पाई चार्ट का भी पूछ लिया है। फिर आयत चित्र का कई क्वेश्चन पूछा है, दंड चित्र का भी कई क्वेश्चन पूछ लिया है, रेखा चित्र का भी कई क्वेश्चन पूछ लिया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिस में ही एनालिसिस कर लेंगे कि हमें अपनी तैयारी किस लेवल की बना के चल रही है, हमें ग्राफ और तालिका को किस लेवल का हमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, उसी लेवल, तो उस लेवल को यानी कि कैसे हम मेंटेन करेंगे, तो इसका जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते। तो चलिए, सबसे पहले यूपी ट्रिपल के अंतर्गत आए हुए सबसे पहले पाई चार्ट के क्वेश्चन, फिर आयत चित्र के क्वेश्चन, फिर दंड चित्र के क्वेश्चन, फिर रेखा चित्र के क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लें। तो आज हम पाई चार्ट का पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको पाई चार्ट के बारे में कुछ बातें बताऊं। देखिए, पाई चार्ट ध्यान दीजिएगा, ये पाई चार्ट यही यानी कि वृत्त चित्र जो होता है वही पाई चार्ट होता है। ठीक है ना, या तो इसमें जो डाटा होंगे वो प्रतिशत में होंगे या तो डिग्री में होंगे। डाटा दोनों में होता है, या तो इसमें प्रतिशत में होगा या डिग्री में होगा। प्रतिशत में होगा और इस वृत्त को चाहे जितने खंडों में बांट देगा, लेकिन आप इसके पूरे मान को कितना मान लेंगे? 100%। अगर प्रतिशत में दिया है तो 100% मानेंगे, और यदि डिग्री में दिया है तो 300 कितना मानेंगे? 60 डिग्री मान देंगे, चाहे जितने खंडों में। क्या, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये देखिए, प्रतिशत में दिया हुआ है तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ये मान लेंगे टोटल मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा? 100%। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए, ये भी वही वृत्त है, ये भी वही वृत्त है, दोनों वृत्तों में अलग अलग प्रकार के डाटा है। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि 100% के बराबर 360 डिग्री, 100% के बराबर 360 डिग्री। अब देखिए क्या होता है कि प्रतिशत को डिग्री में बदलना होता है या डिग्री को प्रतिशत में बदलना होता है। यहाँ देखिए, ये प्रश्न आपका है कि यानी कि अगर प्रतिशत को डिग्री में बदलना है तो 100% बराबर आप कहेंगे 360, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 360/100। यानी इसे सॉल्व करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको यानी 1% का वैल्यू जो आएगा वो 18/5 डिग्री आएगा, लेकिन अगर आपको डिग्री को प्रतिशत में बदलना है तो 360 डिग्री बराबर 100%। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100/360। ठीक है ना। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा? 18। ये 5/18% हो जाएगा। यानी डिग्री को प्रतिशत में या प्रतिशत को डिग्री में, प्रतिशत को डिग्री में कैसे बदलते हैं या डिग्री को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है ना। अब चलिए, सबसे पहले पाई चार्ट में हमें इसी को जानने की आवश्यकता थी। अब आगे समझिए, यहाँ पे एक निर्देश दिया हुआ, एक ग्राफ हम लोगों का यानी पाई चार्ट के रूप में ग्राफ दिया गया है। आइए इसमें आए हुए प्रश्नों को हम लोग जानते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया है।
चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आइए देखिए, निर्देश दिया है कि निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब एक पुस्तक का निर्माण किया गया, प्रकाशन किया गया, और उस पुस्तक के निर्माण में या प्रकाशन में जो खर्चे आए अलग अलग मदों में, वो अलग अलग मद में कितने कितने खर्चे आए जो कि परसेंटेज में दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पे दिया है संवर्धन लागत 5%, कागज़ लागत पे 30%, मुद्रण लागत पे 25%, जिल्दसाजी पर 15%, रॉयल्टी पे 20%, परिवहन पे 5%। टोटल मिलाएंगे तो टोटल कुल लागत अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कुल लागत, तो कुल लागत कितना माना जाएगा, आप कहेंगे 100%, नो डाउट, ठीक है ना। तो यानी ये मानिएगा कि पुस्तक पर कुल लागत कितना आया, 100%। तो आइए अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न है कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया, ठीक है ना। यानी लागत अगर मान लो 100, लागत अगर 100 मान लो, तो अंकित जो किया गया वो 20% अधिक, तो 120%। यानी ये लागत है और ये अंकित मूल्य है 120%। और 120% का जो वैल्यू है वो देखिए, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य ऑलरेडी दे दिया है कितना, 160 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 160/100। तो 100 लागत कितना आया, तो लागत निकाल लो, तो लागत आ जाएगा कितना, 160/100 और गुणे कितना, 120 रहेगा सर, 120 ध्यान दीजिएगा, 120, ठीक है ना। 120% 160, 1% का वैल्यू 160/120, और 100 पर लागत कितना है, 100%, तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 3 बार, और ये 80 बार, यानी 8 पंजे 40, यानी 400/3। यानी लागत 400 कितना आ गया, 3 आ गया। अब लागत अगर 400/3 आ गया तो वो बेचे कि उसे, यानी नहीं, बेचने की बात नहीं कर रहा है, पूछ क्या रहा है वो देखो। तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत क्या है, तो एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत कितनी है, 30%। यानी जितना लागत है उसका 30% कागज़ पे इन्वेस्ट हुआ, यानी कि 400/3 का कितना परसेंट, 30, यानी 30%। यानी आपका आंसर हो जाएगा 00 से 00, 3 से 10 बार, 10 चौक 40 रुपया। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना, 40 रुपया। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। रॉयल्टी पे कितना है, 20%, मुद्रण पे कितना है, 25%। अब देखिए क्या कह रहा है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना परसेंट क्या है, कम है। तो कम तो देखिए है कितना, 5, लेकिन इससे कितने परसेंट कम है, तो 5/25 और गुणे 100, ठीक है ना। तो 5 से 5 बार और 5 से कितना, 20, यानी आपका उत्तर 20% आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। संवर्धन लागत पे 5% क्या हो रहा है, संवर्धन लागत पे 5% इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसको बदलना किस में है, केंद्रीय कोण में, मतलब इसका कोण में मान कितना होगा, यही आपको बताना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 100% के बराबर 360 डिग्री,
तो 5% के बराबर कितना डिग्री, तो 360/100 और गुणे कितना 5, यानी सॉल्व कर देंगे तो 18/5 आया ही था और 5 से 5 कैंसिल, तो कितना डिग्री आ जाएगा 18 डिग्री। तो आपके इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है ना। आइए हम लोग अगले प्रश्न में चर्चा करें। 18 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपया मुद्रण लागत के रूप में देना पड़े, मुद्रण लागत कितना है 25%, तो 25% के बराबर 20,600 रुपया। यदि पुस्तकों की एक निर्धारित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपया मुद्रण लागत के रूप में, यानी मुद्रण लागत के रूप में कितना देना पड़े 20,600 रुपया, तो मुद्रण लागत पे कितना 25%, तो 25% के बराबर 20,600 देना होता है। तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी पड़ेगी। रॉयल्टी कितना है 20%। देखिए ध्यान दीजिएगा 20% आपसे पूछ रखा है। तो एक बात बताइए, 25% का वैल्यू दिया है 20,600 और आपसे 20% का वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो एक बात का ध्यान दीजिए, जिसका दिया हो उससे भाग दीजिएगा। किसका दिया है 25% का, तो इससे दे दीजिए भाग, और जिसका पूछे उससे गुणा कर दीजिएगा। ये केवल ज़रूरी नहीं कि ये यहीं पे लागू होगा, मैथ में, पूरे मैथ में ये लागू होता है। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 4, 5 से 5 24 और इसके बाद 5 24, देखिए 5 24, 5 1 5, 5 2 10, यानी 4120, ये कट जाएगा 500 और 4 का गुणा कर दीजिए तो 0, 4 2 8 और 4 1 4 और 4 चौका 16, यानी आपका आंसर आएगा 16,480। क्या कोई ऑप्शन है 16,480? पहला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न है, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन की लागत राशि 80,500, परिवहन 80,500 परिवहन पे आया, कितना प्रति के लिए, 5200 प्रति के लिए। ठीक है ना। तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% लाभ अर्जित कर सके। तो ध्यान दीजिएगा 5% लागत, 5% परिवहन पे कितना आया 80,500, तो यानी टोटल लागत कितना है 100%। तो टोटल लागत कितना है, यानी ये 5200 हम प्रति की ही बात कर रहे हैं, 5200 प्रति की ही बात हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 5200 प्रति की ही बात कर रहे हैं। 5200 प्रति पे परिवहन पे कितना लागत पड़ा इतना, तो 5200 प्रति पे कुल लागत कितना पड़ेगा 100%। तो यानी आप इसे बताएंगे 80,500/5 गुणे 100। पहले इसे सॉल्व कर लिया जाए तो 100 निकाल लेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना। अब टोटल आ जाएगा फाइनली रूप से आपका, और ये हो जाएगा 80,500 गुणे 20। देखिए क्या है ना, आगे अगर इसके संबंध में और भी गुणा करने की आवश्यकता आपको है, ध्यान दीजिए, ये जब प्रैक्टिस आप करेंगे ना तब आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो आपको क्या होगा, ये आपको लग जाएगा कि आगे अगर मुझे गुणा करना है तो पूरे गुणा करने की इसे आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए 5200, तो 5200 तो एक प्रति का कितना लागत आया, देखो भाई 5200 प्रति पे कुल लागत आया, कुल लागत 100% और 100% का वैल्यू इतना है, तो एक प्रति पे कितना लागत आएगा, तो यानी कि 80,500 गुणे 20 और बटे 5200 इतना लागत आएगा। तो 00 से 00 क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है ना। तो 00 से 00 कैंसिल और कोई किसी से कटेगा, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 4 से 5 बार।
ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 से तो हो जाएगा 2 और 5 × 8 = 40, है ना। तो टोटल हो जाएगा 4025 बटे कितना हो गया 13 हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, अब कह रहा है ये तो हो गया लागत, अब वो बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा जिससे 25% का लाभ हो। तो ये तो लागत आया आपका, तो यानी 4025 बटे 13 का 125 बटे 100। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। 125 बटे 100 को सॉल्व कर दें तो देखिए कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व कर देंगे 125, देखिए 125 पंजे 625, तो हासिल 62 लिख लीजिए। 125 पंजे 625, हासिल 62 लिख लीजिए। 125 दूना 250, तो 250 में अगर आप तो 312 आ जाएगा, 312 के 2 और हासिल कितना लग गया 31। 125 का गुणा 0 में होगा और टोटल 31 को 1 और हासिल कितना हो जाएगा, हासिल आपका हो जाएगा 3। अब 3 हो गया। 125 चौके 500, तो 125 चौके 500 और इसमें 3 अगर जोड़ देंगे तो 500 टोटल कितना हो जाएगा 503 और बटे कितना 13 × 100। अब क्या करना है, देखिए 13 से अब इसे काटिए, 13 तिया 39, 11 बचा 113 हो गया, 13 बट्ठे आपका 104 हो जाएगा, तो 9 बचेगा, 13 बट्ठे 104 9 बचे, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। यहाँ 25 बचा, तो 13 × 9 13, यहाँ पे क्या करेंगे आप 0 बढ़ाएंगे और फिर इसके बाद 13 × 9 13, अब बचेगा कितना 12, तो अगर 12 बचेगा तो यानी कि 12 में अगर हम 0 लगा देते हैं तो 120, 13 × 9 117, 13 × 9 117 समथिंग में लेके जाएंगे और बटे कितना कर देंगे 100। अब दशमलव लगाएंगे तो यानी हो जाएगा 1 2 3 स्थान के बाद 387.019, तो 387.019 क्या कोई ऑप्शन है, तो 387.390, 385.5, 387.02, 395, तो एक ही ऑप्शन इसमें अनुमानित है, वो 387.02। आपका आंसर 387.02 इसके निकटतम है, तो यानी सी ऑप्शन इसका आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें 5 प्रश्न दिए गए थे और पांचों प्रश्न इसके डिस्कस कर दिए गए। तो अगले वीडियो में हम अगले आए हुए पाई चार्ट के क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। इसी तरह से हर वीडियो को आप देखते रहिएगा और लोगों में शेयर करते रहिएगा, रेगुलर देखिएगा, ठीक है ना।